हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे नीट एग्जाम के क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसमें फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका नाम है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये क्लास 11 की फिजिक्स का एक शानदार टॉपिक है, जानदार टॉपिक है, अच्छा वेटेज रखता है। मेरा मतलब है एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। जो हमारा मेजर वर्क है वो है पीवाई की प्रॉब्लम पर, ठीक है। पीवाई की क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, एंड थ्योरी पर है। तो वन बाय वन करके हम इस चैप्टर के पीवाई की प्रॉब्लम पर बात करते हैं, ठीक है। इसमें से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी? पहला पीवाई की क्वेश्चन है ये पीवाई की क्वेश्चन आपका आया हुआ है 23 में, ठीक है। नीट एग्जाम 23 में आया वो क्वेश्चन एवरेज स्पीड का। क्वेश्चन कह रहा है अ व्हीकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ट्रेवल विद 2v स्पीड, इस एवरेज स्पीड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्हीकल है और वो व्हीकल्स टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर x है तो x/2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है v स्पीड से। ये स्पीड इसकी v है, यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद व्हीकल्स बची वाली जो x/2 डिस्टेंस है वो 2v स्पीड से ट्रेवल करती है। इस सिचुएशन पर इसकी हमें एवरेज वैल्यू बताना है। अब देखो जरा, सबसे पहले तुम्हें एवरेज वैल्यू के लिए ध्यान रखना है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, इतना कैलकुलेट करना है। हम सबसे पहले काम करेंगे कि इस वाली जर्नी में इसको कितना टाइम लगा। इस वाली जर्नी में इसको बाय द वे t1 टाइम लगा एंड ये वाली जर्नी में इसको t2 टाइम लगा। तो t1 t2 पहले निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो इस वाली जर्नी में डिस्टेंस है x/2 और स्पीड है v, ठीक है। एंड इस वाली जर्नी में अपने पास टाइम है t2, डिस्टेंस है x/2 एंड स्पीड है 2v। तो मल्टीप्लाई 2v मीन t2 इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड बाई 4v। t1 t2 मिल गया। एंड नाउ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला ध्यान रखना, v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये लॉजिक, ये कंसेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है। v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, x/2 इधर, x/2 इधर मीन x, ठीक है। x/2 प्लस x/2। टोटल टाइम कितना है भाई, t1 प्लस t2। वैल्यू पुट कर देंगे, v एवरेज इक्वल टू इधर हो जाएगा x एंड t1 t2 की वैल्यू है x डिवाइड बाई 2v, x डिवाइड बाई 4v, x डिवाइड बाई 2v प्लस x डिवाइड बाई 4v। अब यहाँ से देखो x कॉमन लेके x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड v एवरेज इक्वल टू यहाँ से 2v और 4v एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8v स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 6v एंड v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 6 को कैंसिल आउट कर लेंगे तो v एवरेज की जो वैल्यू आ जाएगी 4v डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का लॉजिक ये है, इस तरह से आप एवरेज स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आपके लिए ये फार्मूला मेन है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये फार्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये फार्मूला, इस फार्मूले से सभी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चाहे जितनी डिफिकल्ट हो या चाहे इतनी इजी हो। ये ध्यान रखना, ये फार्मूला तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। पीवाई की प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट पीवाई की क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ गिवन है एंड उस ग्राफ में हमें वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है। ग्राफ ऐसा गिवन है, इस टाइप का, ठीक है। इधर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट s, इधर की तरफ है टाइम t एंड दो ग्राफ गिवन है। एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है, ठीक है। इस ग्राफ का एंगल है 30 डिग्री और इस वाले ग्राफ का एंगल है 45 डिग्री, ठीक। ये वैल्यू है।
इस ग्राफ का नाम है फर्स्ट, ये है ग्राफ सेकंड। हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड जो पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी का रेशियो कितना है, मीन v1 डिवाइड बाई v2, ये अपने को बताना है। फर्स्ट ग्राफ में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v1 है, सेकंड ग्राफ में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v2 है, तो v1 v2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करते हैं भाई इसे। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है वो वेलोसिटी को प्रेजेंट करता है। मैं इसे लिख देता हूं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट s वर्सेस टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ध्यान रखना है कि बाय द वे ये है अपने पास स्लोप है, ये s है और ये t है, ये ग्राफ बन गया। तो ये जो छोटा सा पार्ट आएगा जिसमें अपन एंगल कह रहे हैं, तो ये हो गया डेल्टा t, ये हो गया डेल्टा s। यहाँ पर अगर आप टेन थीटा यूज करते हो तो टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा s डिवाइड बाई डेल्टा t, इसके इक्वल में आप लिख सकते हो वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू टेन थीटा, इसका मतलब v1 इक्वल टू टेन थीटा 1, ठीक है, एंड v2 इक्वल टू टेन थीटा 2, इतना लिखेंगे। v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू टेन थीटा 1 डिवाइड बाई टेन थीटा 2। अब थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 30 डिग्री, थीटा 2 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो टेन 30 डिवाइड बाई टेन 45। अब टेन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3 और टेन 45 की वैल्यू है 1, तो v1 रेशियो v2 इक्वल टू 1 बाई रूट 3 आ गया। एंड अगर इसका रेशियो कैलकुलेट करना है तो v1 रेशियो v2 इक्वल टू 1 रेशियो रूट 3 आ गया। तो इस टाइप के पीवाई के क्वेश्चन है, वो ध्यान रखना है। एंड ये बेसिक लॉजिक है, इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का पीवाई क्यू प्रॉब्लम क्या कहता है, नेक्स्ट टाइप का पीवाई क्यू क्वेश्चन कहता है, ये 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब सारे ब्रांडेड क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। कह रहा है कि टू कार पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, स्टेट along the same direction, same line, position are given of the particle with respect to time, at what time do the car have the same velocity। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कार हैं, दोनों कार सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन से अपने मोशन को स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग उनकी वेलोसिटी तो अलग अलग है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब उन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो वो टाइम मुझे बताओ जब वेलोसिटी इक्वल थी। ठीक है, समझो भाई, एक कार ये है, एक कार का नाम है P, इधर इसकी वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, एंड इसका जो इक्वेशन गिवन है XP इक्वल टू, इसका इक्वेशन गिवन है AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर, BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर। फिर इसके बाद सेकंड जो कार है हमारे पास, सेकंड कार यहां पर है, सेकंड कार का नाम है Q, एंड ये कार इस डायरेक्शन पर चल रही, इसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो XQ है, एंड XQ की वैल्यू अपने पास है कितनी, FT माइनस टी स्क्वायर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उस टाइम को मुझे बता दो जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई। तो मैं मान रहा हूं कि ये कार इधर जाएगी, ये कार इधर जाएगी, यहां पर जब दोनों कार आ जाएंगी तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, मतलब कि Vp की वैल्यू Vq के इक्वल हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ। तो उस टाइम को अपन को कैलकुलेट करना है जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। अब देखो जरा, इसका पहले अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे इस वाले का। ठीक है, इस वाले का जो फर्स्ट वाले की पोजीशन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करो भाई, तो dxp डिवाइड बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन
तो इधर हो जाएगा ए टी का कितना हो जाएगा भाई, ए और बी टी स्क्वायर का 2bt, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2bt। ठीक है, तो ए टी का कितना हो गया, ए प्लस बी टी स्क्वायर का 2bt हो गया। ये हो गए आपके पास वेलोसिटी आ गई वीपी, ठीक है। एंड अगर सेकेंड वाले का तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर हो जाएगा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी एक्स क्यू, और ये बन गया कितना, वी क्यू बन गया। एंड यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, तो कितना हो जाएगा, एफ माइनस टी स्क्वायर, तो एफ का एफ हो गया एंड टी स्क्वायर का 2t हो गया, तो एफ माइनस 2t ये हो जाएगा। एंड अगर दोनों की वेलोसिटी इक्वल है तो मैं कहूँगा वी पी इक्वल टू वी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यू इक्वल करो, वी पी की वैल्यू कितनी है भाई, ए प्लस 2bt, ए प्लस 2bt, ठीक है, इक्वल टू एफ माइनस 2t। अब देखो टी वाला टर्म इधर ले आओ, इधर हो जाएगा 2bt प्लस 2t इक्वल टू एफ माइनस ए, ठीक है। यहाँ से 2t कॉमन ले लो तो इधर हो जाएगा b प्लस 1 इक्वल टू एफ माइनस ए, ठीक है। यहाँ से t इक्वल टू निकालना है तुमको, तो f माइनस ए डिवाइड बाई 2 इधर हो जाएगा b प्लस 1, ठीक है। तो ये अपने पास टाइम का फार्मूला आ गया। इस टाइम पर दोनों कार की जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है अपना पी वाई क्यू से रिलेटेड। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइप के पी वाई क्यू प्रॉब्लम पर अपन बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की पी वाई क्यू प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टी अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू गिवन है अपने को 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, where x is meter and t in second, what will be the position of this particle when the achieve maximum speed, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है, ये कार है, कार इधर जा रही है, इधर 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 ये कार जा रही है, ठीक है, कार इधर मोशन कर रही है। इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। अभी वेलोसिटी कुछ भी होगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती इंक्रीज हो रही कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। एक ऐसा टाइम आएगा कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, जो इसकी स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि कार जब यहाँ पर आ जाएगी तो इसकी स्पीड मैक्स हो जाएगी। जब स्पीड मैक्स हो जाएगी उस टाइम तक ये कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी भाई, अभी तो मैक्सिमम नहीं है ना, कुछ देर के बाद होगी। स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही। बाय द वे मैक्सिमम स्पीड को मैं मान लेता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर्स। तो 100 किलोमीटर आवर्स तक पहुँचने के लिए इसने कुछ न कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, वो डिस्टेंस मुझे बता दो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है कि जिस चीज़ का मैक्सिमम होगा ना उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये अपने पास है, ये वैल्यू अपने पास है dx बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 18t, ठीक है, माइनस 3t स्क्वायर। ये बन गया अपने पास वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को मैक्सिमम स्पीड पर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dv डिवाइड बाई डी टी 18 माइनस 60 ऐसा हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम स्पीड के लिए, मैक्सिमा सिचुएशन के लिए dv डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू 0 करना है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमा करना है।
मैक्सिमा या मिनिमा उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो करना है, तो इसको मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही टर्म जीरो हो जाएगा तो मैं लिखूंगा 18 माइनस 60 इक्वल टू जीरो। समझ गए? तो इधर हो जाएगा 60 इक्वल टू 18, तो t इक्वल टू हो जाएगा 3 सेकेंड। करेक्ट बात? ठीक है, ये टाइम मिल गया, मतलब 3 सेकंड के बाद इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये 3 सेकंड यहाँ पर आके पुटअप कर दो बढ़िया प्यार से। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना है अपने पास, 9t स्क्वायर माइनस 3t 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है। x की जगह 3 पुटअप करो और t की जगह 3 पुट करो, तो 9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मीन 9 माइनस इधर 3 क्यूब है, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 81 माइनस 27। तो ये इसका आंसर आ गया इतने मीटर। तो इस तरह से ये लॉजिक करना है, ये कंसेप्ट है इसका। ठीक है, चलो अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड। ठीक है, PYQ। तो इस टाइप के PYQ पर ध्यान देना है। मेरा लॉजिक है, पूरा फोकस है सिर्फ PYQ सॉल्व कराने पर। ठीक है, PYQ सॉल्व कर लो, बढ़िया मजे से काम कर लोगे। PYQ नहीं सॉल्व कर पाओ, दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इतना गिवन है, तो बताना है वो टाइम बताना है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल है भैया, कुछ भी दिक्कत नहीं, अपने को होने दो, अपने से तो क्या ही मतलब। ये कार है, ठीक है, कार इधर जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है, कितना है, x इक्वल टू एक्स इक्वल टू AT स्क्वायर, ठीक है, माइनस BT क्यूब। अब क्वेश्चन बताना है, कह रहा है कि वो टाइम बता दो जब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो हम बता देंगे हमें क्या मतलब है। मतलब dv डिवाइड बाई dt का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है जीरो, तो वो टाइम बता दो किस टाइम पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी एक्सेलरेशन की। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, इधर देखो जरा, इसका dx बाई dt करो, इसका मतलब वेलोसिटी हो गया, कितना हो जाएगा 2AT, करेक्ट, माइनस 3BT स्क्वायर। बिकॉज डिफ्रेंसिएशन का जो फार्मूला होता है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना तुम्हारे लिए, इसको यहाँ पर अगर d बाई डी टी करना है t की पावर n का, ठीक है, तो लिखोगे nt की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना। अब इसका सेकेंड डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो dv डिवाइड बाई dt, बिकॉज अपने को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो इधर हो जाएगा 2a माइनस 6bt हो जाएगा। एंड ये तो जीरो करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जीरो करना है, तो 2a माइनस 6bt, इसका मतलब होता है 6bt इक्वल टू a। ठीक है, मीन 3bt इक्वल टू a, तो t इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड बाई 3b। लो भाई, ये लॉजिक आ गया, a डिवाइड बाई 3b। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है जितना तुम सोच रहे हो कि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी लॉजिक है, कंसेप्टुअल है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, लेकिन वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है of the unit mass undergoes a one dimension motion such that its velocity varies according to given equations, where beta and n is a constant and x is a position of the particle. The acceleration of the particle is function of x. क्वेश्चन की तो डिमांड बहुत बड़ी है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है और उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और वेलोसिटी इक्वेशन अपने को गिवन है, जो x के फंक्शन में चेंज हो रही है। तो Vx इक्वल टू कितना है, बीटा x की पावर माइनस 2n, इतना है। और अपने को बताना क्या है, अपने को बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना है। कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो इधर हो जाएगा dv डिवाइड बाई dt, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, और यही एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन dv डिवाइड बाई dt इक्वल टू, इधर करेंगे d बाई dt और पूरी वैल्यू लिखेंगे बीटा x की पावर माइनस 2n,
क्या मैंने सही लिखा? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो, ठीक है, काम बराबर चल रहा है। dv डिवाइड बाई dt मेरा मतलब एक्सेलरेशन, इधर से बीटा बेचारा बाहर आ जाएगा एंड -2n का अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो -2n इधर आ जाएगा और फिर लिखोगे x की फंक्शन -2n -1 लिखोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा एंड अब देखो जरा, यहाँ से अगर तुम कोई काम करते हो थोड़ा सा और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास वैल्यू बना देगा, ये तो एक्सीलरेशन, हाँ ये तो एक्सीलरेशन, ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कर लिया x के फंक्शन में, ठीक है, x के फंक्शन में कैलकुलेट कर लिया, dv डिवाइड बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 बीटा n x की पावर 2n -1, ये तो x के फंक्शन में आ गया। बट एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन तो टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन तो टाइम का फंक्शन होता है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv डिवाइड बाई dt। बट हमारे पास वैल्यू तो है dx बाई dv डिवाइड बाई dx है, तो करेंगे क्या, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू v इधर मल्टीप्लाई dv डिवाइड बाई dx, ऐसा कर सकते हैं। ये कैसे पता चला मैं आपको बताता हूँ, ये फार्मूला कैसे बना। इस फार्मूले को बनाने के लिए थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा। a इक्वल टू है dv डिवाइड बाई dt, बात समझ गए, इसमें dx से डिवाइडेशन dx से मल्टीप्लाई करा दोगे। अब लॉजिक लगाओ कि dx बाई dt कितना हो जाएगा, वेलोसिटी, तो a इक्वल टू हो जाएगा dv डिवाइड बाई dx, इधर हो जाएगा dx डिवाइड बाई dt, और dx बाई dt क्या बनता है, वेलोसिटी, तो इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, वेलोसिटी ब्रैकेट की जगह, तो dv डिवाइड बाई dx इधर हो गया वेलोसिटी। तो ये थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ गए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से मैंने dv डिवाइड बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है, dv डिवाइड बाई dx, बट अपने को एक्सेलरेशन चाहिए dv डिवाइड बाई dt, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से a इक्वल टू v इधर है dv डिवाइड बाई dx। अब a मीन एक्सेलरेशन, v की वैल्यू अपने को पहले से मालूम है कितनी भाई, v की वैल्यू है बीटा x की पावर -2n, और dv डिवाइड बाई dx अपन ने अभी कैलकुलेट किया कितना है, -2 बीटा, ठीक है, n और x की पावर -2n -1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -2 बीटा n -2 -2 बीटा n, x की पावर -2n -1, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग फाइनली, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास -2n बीटा स्क्वायर, 2n बीटा स्क्वायर, x की पावर -4n -1, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप के PYQ प्रॉब्लम पर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप का PYQ प्रॉब्लम कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, बाय द वे इस टाइप की, ये PYQ क्वेश्चन है। इक्वेशन है x इक्वल टू, ये अपने पास है 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, एंड अपने को बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन बताना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dt इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14t, ठीक है, प्लस 14, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 18t प्लस का इधर हो जाएगा 14, ये 14 लिखा हुआ है,
14 एंड नेक्स्ट वाला 14, ये तो 0 हो गया। एंड t इक्वल टू 1 पुटअप कर दो, तो t इक्वल टू जैसे ही 1 पुटअप करोगे तो इधर हो जाएगा 18 प्लस 14, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी 2, और इधर हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीन 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप से वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है, ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है। तो ये अपना रहा टॉपिक रहा। चलो एक क्वेश्चन चलते चलते अच्छा सा मैं ब्रांडेड क्वेश्चन करा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है पीवाई की क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अपने पास है t इक्वल टू √x प्लस 4 है। ठीक है, एंड अपने को बताना है कि किस टाइम पर पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है टाइम व्हेन पार्टिकल बिकम एट रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अपने को टाइम बताना है किस टाइम पर ये रेस्ट पर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इधर से ये तुम्हारे पास जो इक्वेशन गिवन है, इसमें अपन √x इक्वल टू t-4 लिखेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो x हो जाएगा। इधर अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिकल फार्मूला यूज कर लेंगे, तो टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस का इधर हो जाएगा 8t हो जाएगा। ठीक है, अब इसका dx बाई dt करो, तो dx बाई dt का मतलब हो जाएगा 2t। ठीक है, प्लस 0 माइनस 8 ऐसा हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो 0 हो गया, तो 2t माइनस 8 ऐसा हो जाएगा। तो 2t इक्वल टू 8 इन t इक्वल टू 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड ये पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लॉजिक है। इधर से टी स्क्वायर का 2t हुआ, 16 का 0 हो गया, 8t का 8 हो गया, एंड इसका डिफ्रेंसिएशन करने से ये वैल्यू हमें अपने को मिल गई। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। एक क्वेश्चन और है, वो मोस्टली टाइम आपके नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू है k√v है, ऐसा है, और अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन विथ टाइम। टाइम के फंक्शन में अपने को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। चलो भाई सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब सॉल्व इस वैल्यू को करेंगे तो देखो जरा a इक्वल टू अपने को मालूम होता है dv डिवाइड बाई dt, और a का एक इक्वेशन पहले से गिवन है k√v। यहाँ पर k कांस्टेंट है और v वेलोसिटी है। इन दोनों को इक्वल कर देंगे, मीन dv डिवाइड बाई dt इक्वल टू k√v। अब देखो जरा इसे थोड़ा सा और आगे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो dv डिवाइड बाई √v इक्वल टू k dt ऐसा हो जाएगा। एंड यहाँ पर v पावर -1/2 dv इक्वल टू k dt। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला अपने को मालूम है, मैं एक बार लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन का फार्मूला x की पावर या t की पावर n का अगर dt करना है तो लिखेंगे t की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ये फार्मूला ध्यान रखना। तो यहाँ पर है v पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1। ठीक है, इधर k तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt ये t हो जाएगा, एंड इधर हो जाएगा v पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल टू kt हो गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2√v हो गया इक्वल टू kt हो गया, एंड स्क्वायर कर दो तो इधर हो जाएगा 4v इक्वल टू, ठीक है, k² t² हो गया, एंड v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 k², ठीक है, t²। ये तो बन गई वेलोसिटी। एंड अगर तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए तो a इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt का फार्मूला तुम्हें पता है। a इक्वल टू यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो 1/4 k² और t² का 2t हो जाएगा। इसको जब फाइनली सॉल्व करोगे तो 1/2 k² t आ जाएगा। दिस इज अ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विद फंक्शन ऑफ t। t के फंक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। ये लॉजिक है, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ जिसमें से हमने मोस्टली पी की क्वेश्चन सॉल्व किए, पी की लॉजिक सॉल्व किया। ये कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन है एलिवेटर से रिलेटेड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रीति है, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। प्रीति नाम की लड़की है, ठीक है, रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी। एक प्रीति नाम की लड़की है, ठीक है, वो मेट्रो स्टेशन पहुंचती है। जब वो मेट्रो स्टेशन पहुंचती है तो जो एलिवेटर होता है वो वर्किंग नहीं होता है। तो वो क्या करती है, वो पैदल ही मतलब खुद ही एलिवेटर से चढ़ती है। जब एलिवेटर वर्क नहीं कर रहा है तो उसको T1 टाइम लगा। अगले दिन जब जाती है तो एलिवेटर चल रहा है, तो वो फिर एलिवेटर में खड़े हो जाती है और वो ऊपर पहुंच जाती है, उसको T2 टाइम लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि देख थर्ड डे जाती है, नेक्स्ट डे जाती है, जब एलिवेटर चल रहा होता है तो एलिवेटर को चलते चलते खुद ही चलती रहती है, तो उसको T3 टाइम लगता है। समझ गए ना। तो अपने को पहले दिन में T1 टाइम लगा, दूसरे दिन में T2 टाइम लगा, तीसरे दिन में T3 टाइम लगा। तो T1 T2 T3 में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो एक ये लड़की है जिसका नाम है प्रीति जिंटा। यहाँ पर गई मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर मिला इसको एलिवेटर, ये स्टेयर्स हैं, ठीक है। समझ गए भाई। ये फर्स्ट डे गई, फर्स्ट डे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट डे। जब फर्स्ट डे गई तो ये खुद ही गई, इसकी जो वेलोसिटी है वो उसे अपन VP लिख दें, वेलोसिटी ऑफ प्रीति, ठीक है। और इसको लगा T1 टाइम। जब ये रेस्ट पर है, मतलब एलिवेटर नॉट वर्किंग, ठीक है, नॉट वर्किंग। एलिवेटर जब वर्क नहीं कर रहा है, इसकी लेंथ, एलिवेटर की लेंथ तो फिक्स होगी, इसकी लेंथ को अपन L लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपन को पता है कि टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू टाइम T1 इक्वल टू स्पीड कितनी है अपने पास, डिस्टेंस है L और स्पीड है VP, ठीक है। तो यहाँ से VP इक्वल टू कितना हो जाएगा, L डिवाइड बाई T1। ये लॉजिक हो गया पहला है। सेकेंड डे जब प्रीति जाती है, सेकेंड डे, ठीक है, सेकेंड डे क्या एलिवेटर चल रहा होता है, तो प्रीति गई, एलिवेटर देखती है, एलिवेटर में बैठ गई, मेरा मतलब खड़ी हो गई। अब जब खड़ी हो गई तो ये तो रेस्ट पर है, प्रीति एलिवेटर चल रहा है, ठीक है। ये एलिवेटर, इसकी वेलोसिटी है VE एंड इसने भी लेंथ तो L ही ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक, इसको T2 टाइम लगेगा ऊपर तक जाने में, जब प्रीति यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो अपने को पता है स्पीड कितनी है, एलिवेटर की स्पीड VE इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाय टाइम T2, ये टाइम हो गया। फिर इसके बाद एक थर्ड डे जब जाती है ना, थर्ड डे, ठीक। तो थर्ड डे में जब जाती है तो प्रीति ये है, प्रीति जिंटा, ठीक है। एक सुंदर कन्या है यहाँ पर प्रीति, और ये एलिवेटर है, एलिवेटर वर्किंग में है, दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, प्रीति भी और एलिवेटर भी। तो प्रीति की वेलोसिटी है VP और एलिवेटर की वेलोसिटी है VE, दोनों साथ ही चल रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएगी। अब इसको टाइम लगेगा T3, तो T3 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है L डिवाइड बाई वेलोसिटी, दोनों की ऐड कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ VP एंड वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर। प्रीति और एलिवेटर की वेलोसिटी को ऐड कर दोगे। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना था T1 T2 T3 में रिलेशन कैलकुलेट करना था। तो रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा भाई, इतना क्या टेंशन ले रहे हो, L डिवाइड बाई VP कितना है भाई, प्रीति जिंटा की वेलोसिटी यहाँ पर है L डिवाइड बाई T1, ठीक है। तो L डिवाइड बाई T1 प्लस L डिवाइड बाई T2, ठीक है, एलिवेटर की वेलोसिटी है। अब दिमाग लगाओ, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T3 इक्वल टू LCM ले लोगे तो T1 T2 ऊपर चला जाएगा, इधर हो जाएगा T1 प्लस T2। तो ये लॉजिक हो गया ना, ठीक है। तो T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, ये रिलेशन आ गया T1 T2 T3 में। तो इस तरह से प्रीति जिंटा चढ़ रही है और ऊपर गई प्रीति जिंटा, और वहाँ पर पहुँच जाके खुश हो गई, वाह वाह, प्रीति जिंटा खुश हो गई, ऐसे करके, वाह मज़ा आ गया भाई प्रीति जिंटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। एंड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग
NLM पर बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात करेंगे एंड मेजर जो अपना वर्क है प्रोजेक्टाइल